जिसका आप इंतजार कर रहे थे भाई वो घड़ी आ चुकी है। एक बार सेशन को शेयर करेंगे। जितने भी 12th के बच्चे हैं भाई बोल रहे थे सर हमने बोर्ड एग्जाम कंप्लीट कर लिया यानी पेपर दे चुका है, अब हमें अच्छे कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए भाई जैसा आप सभी को पता है सीयूटी का फॉर्म भरा जाएगा और उसमें जो बच्चे अच्छा प्रदर्शन करेंगे उनको बेस्ट कॉलेज मिलेगा उनके मार्क्स के बेसिस पर। तो भाई सीयूटी के लिए आपके लिए हम लोगों ने कुछ बहुत ही अच्छा आपके लिए इंतजाम किया है। तो पहले ठीक है सभी लोग आ जाएंगे, ठीक है। सीयूटी की एक अलग टीम भाई आपके लिए हम लोगों ने बना दिया है, मेहनत के कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो भाई यहां पर ये आपके लिए पूरी टीम होने वाली है भाई सीयूटी के लिए। एक बार जोरदार भाई स्वागत करेंगे सभी लोग, ठीक है। ये आपके लिए एक बहुत बेहतरीन टीम है जिसमें भाई अगले 60 दिन के लिए आपका सीयूटी मास्टर प्लान है। तो मैम इसको आप एक्सप्लेन करिए कैसे कैसे क्या होने वाला है, ठीक है। तो बच्चों स्वागत है आप सबका विरासत एकेडमी में। तो जैसा कि शुभम सर ने आपको विदाई तो दे दी, बट हम एक नई स्वागत कर रहे हैं आपके साथ। तो इस स्वागत में हम आपको बताने वाले हैं 60 दिन के इस मास्टर प्लान के साथ हम आपकी सीयूटी की तैयारी कराने वाले हैं। यहीं से आपका सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है। जो आप सोच रहे हैं आपने 12th के एग्ज़ाम दे दी, आप अच्छे नंबर लाएंगे, ज़रूर आप शुभम एकेडमी के साथ जुड़े हैं तो ज़रूर अच्छे मार्क्स आएंगे आपको। अब इसके बाद क्या, अब इसके आगे क्या होगा, तो जानते हैं हम अपनी फैकल्टी से जो एक एक करके आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम आपकी तैयारी करवाएंगे। तो बताइए मैम, आप कुछ कहना चाहती हैं? तो शुभम सर का आशीर्वाद तो आप लोगों के साथ है ही बच्चों, है ना। तो चलिए अब आपको ये नहीं सोचना है कि आपका जो सफ़र है पढ़ने का है ना, एग्ज़ाम का, वो ख़त्म हो चुका है ना। बेटा आपको अब ये सोचना है कि आप अपनी लाइफ का पहला एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हो जो कि 2 महीने में है, और 2 महीने में आप उसकी तैयारी कैसे करोगे ये हम आपको बताएंगे अभी डिटेल में। और चलिए शुरू करते हैं मैम। फिर पहले मैम बता रही थी जो बच्चे फॉर्म नहीं भरे हैं, फॉर्म का क्या आखिरी डेट है, जैसे बहुत बच्चे भी बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं फॉर्म क्योंकि वही बच्चे पेपर में बिजी थे। तो अभी फॉर्म भरने का क्या लास्ट डेट है, कब तक एग्जाम होगा, एक बार ये बता दीजिए क्योंकि ये समझ लीजिए बच्चे अभी एकदम न्यू है, इन्हें नहीं पता है सीयूटी के बारे में। तो बच्चों सबसे पहले आप, हाँ बच्चों, तो सबसे पहले जो मैं आपको बता दूं समझने के लिए कि सीयूटी क्या है, तो सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सीयूटी क्या है। एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, एक प्लेटफॉर्म है जो भी यूनिवर्सिटीज़ में 12th के बाद आप आगे बीए करेंगे, एमए करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो 12th के बाद सोचते हैं कि हम किसी सरकारी एग्ज़ाम में की तैयारी करेंगे। तो कोई भी सरकारी एग्ज़ाम देने के लिए, कहीं पे भी जाने के लिए आपको बैचलर्स तो बेसिक एजुकेशन है कि आपको बीए करना होगा, बीएससी जिसे करना होगा। तो हम साइंस आर्ट सारी फैकल्टी के साथ आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे इम्पॉर्टेंट है क्या आपके लिए, फॉर्म भरना, क्योंकि फॉर्म का डेट निकल ना जाए। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि आप फॉर्म भरिए। जो अभी भी इसके लिंक दिए हुए हैं, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 1 मार्च 2025 से 22 मार्च 2025 तक फॉर्म भरने का टाइम है, मतलब 22 मार्च तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओके, तो बेटा फॉर्म भरने के लिए तो देखो सबसे बड़ी बात जो अभी है वो तो फॉर्म भरना है ना बेटा। अगर फॉर्म नहीं भरा तो पढ़ने का अभी कोई फायदा नहीं होगा बेटा, है ना। देखिए आपको शुभम सर भी कह रहे हैं, तो फॉर्म भरना अभी सबसे बड़ी प्रायोरिटी आप लोग बना के रखेंगे अपनी, है ना। अगर अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो जाइए, सारे काम छोड़िए, सबसे पहले सीयूईटी का फॉर्म भरिए। अगर आपका अभी जो विजन है वो ये है कि आपको अपनी एक ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, ठीक है बच्चों। चलिए एक बार ओवरव्यू दे दीजिए लास्ट डेट कब है, एग्जाम का टेंटेटिव डेट। स्वागत है बच्चों आप सभी का विरासत एकेडमी के चैनल पे। बच्चों शुभम एकेडमी के शुभम सर द्वारा ये जो प्रयास किया जा रहा है आपके लिए, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है बेटा, क्योंकि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना ठान लिया, तो दिन क्या और रात क्या, जब मान लिया तो मान लिया। इसीलिए जैसे ही आपका एक युद्ध समाप्त हुआ है, आपको अभी रुकना नहीं है। अभी आपके पास 60 दिन का एक और युद्ध है, और वो युद्ध किस चीज का है? वो युद्ध है सीयूईटी यूजी एग्जामिनेशन का।
जिसका बिगुल 1 मार्च को बज चुका है। यूपी बोर्ड के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एग्जामिनेशन के दौरान ध्यान नहीं दे पाए हैं कि एग्जामिनेशन का फॉर्म कब से कब भरना है। तो आपको बहुत ही शॉर्टकट तरीके में मैं बता दूं कि फॉर्म का डेट 1 मार्च से शुरू होके 22 मार्च 2025 को खत्म होने वाला है। लेकिन आपको यह बता दूं कि यह डेट टेंटेटिव है, आपको हो सकता है 30 मार्च तक भी टाइम मिले। लेकिन इसका क्या मतलब है कि क्या मैं सर 22 तारीख को फॉर्म भरूंगा? नहीं, आपको फॉर्म आज के आज भरना है। अब आप पूछेंगे सर ठीक है, फॉर्म तो भर दिया, एग्जामिनेशन कब होगा? तो देखिए एनटीए ने अपने वेबसाइट में यह बहुत क्लियरिफाई कर दिया है कि आपका एग्जामिनेशन 8 मई से 1 जून के बीच हो जाएगा। मतलब जिनको बीए में, बीएससी में, बीकॉम में, बीटेक में भी एडमिशन चाहिए तो उनके लिए एग्जामिनेशन डेट है 8 मई से 1 जून। मतलब कि आपको हर एक सब्जेक्ट वाइज अलग अलग डे पे एग्जामिनेशन देना है। अब कौन कौन सी एग्जामिनेशन कैसे देना है और हमारी फैकल्टी क्या क्या बताएगी, अब मैम आपको एक एक बार में समझाएंगी। लीजिए। सबसे पहले आप टीम साइंस में निवेदिता मैम हैं, आदित्य सर हैं, जो कि आपको बताएंगे कि टीम साइंस में ये कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। हमारी जो फैकल्टी है सबसे पहले उनसे जानते हैं। तो निवेदिता मैम, आप टीम साइंस से हैं। हाँ, तो बेटा मैम ने बता दिया है, मेरा नाम है ना, निवेदिता नाम है मेरा। तो मैं आप लोगों को बेटा बायोलॉजी पढ़ाने वाली हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो हल्के में नहीं लेना है, सब लोग बहुत हल्के में लेते हैं ना। हमें बायोलॉजी में भी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, बहुत सारी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और मैं यहाँ पे आपको वो प्रैक्टिस करवाने के लिए ही हूँ बेटा। देखो अभी ट्वेल्थ का ही पूरा सिलेबस होता है सीयूईटी में, ये चीज़ तो हमें पता है ना। तो आप लोगों ने बोर्ड के लिए तो पूरा पढ़ा होगा अच्छे से, बट हमें अभी क्या करना है, हमें वही सारे कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, उनकी क्या करनी है, थॉरली उनका रिवीजन करना है। क्या करना है, उनसे जो रिलेटेड PYQs है या फिर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है और ऐसे वैसे भी। देखो बेटा 2 महीने का टाइम बच गया है, अभी अगर इधर उधर भटकोगे तो भटकते रह जाओगे, ये चीज समझ लो, है ना। तो हमें क्या करना है, बिल्कुल सटीक PYQs और जो क्वेश्चन है रिलेटेड, है ना, बिल्कुल एकदम अर्जुन के तीर के जैसा। क्या था सर वो, है ना, वो निशाना लगाना है, ठीक है? आपको महाभारत का अर्जुन बनना है बेटा, क्योंकि महाभारत का अर्जुन मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ सीयूईटी का वो एक सीट दिखना चाहिए। क्योंकि आप जब क्लास 12th में थे तो आपका यह टारगेट था कि आप 12th क्रॉस करो, लेकिन 12th क्रॉस करने के बाद अब आपके पास एक नया टारगेट है कि आप विश्व के, बनारस के या फिर इंडिया के किसी भी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट से अपनी ग्रेजुएशन को करिए, ठीक है। तो सर यहाँ पर एक बार मैं मोटी मोटा आपको बता देता हूं बेटा कि यहाँ पर सबसे पहले साइंस की भी फैकल्टी आपके लिए है। यहाँ पर सबसे पहले जो बच्चे साइंस से साइड से हैं भाई, उनके लिए भी पूरी फैकल्टी यहाँ पर, हर सब्जेक्ट के लिए बेस्ट टीचर। और ये भाई इनकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हो। टीम आर्ट्स भी है भाई आपके लिए और टीम कॉमर्स भी है, यानी और टीम लैंग्वेज जीए एंड जीएस, ये सारा मतलब यहाँ पर आपके लिए भाई लिया गया है। तो जितने बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं सेम टू सेम भाई आपके लिए करना क्या है, आपको बिल्कुल वेट नहीं करना है। यहां पर लिखा गया विरासत एकेडमी, प्ले स्टोर से पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। इसमें क्या क्या मिलेगा, लाइव क्लास, उसकी रिकॉर्डिंग, जो भी भाई हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों मिलेगा। लाइव डाउट सेशन, लाइव क्लास में आप डाउट पूछ सकते हो। इन केस अगर कोई डाउट रह गया तो आप डाउट सेशन के लिए अलग से क्लास आपकी लग जाएगी। चैप्टर वाइज एमसीक्यू का पूरा पेपर पैटर्न आपका एमसीक्यू रहने वाला है। और जब पूरे सिलेबस खत्म हो जाएंगे तो पूरे सिलेबस से जो फुल लेंथ टेस्ट होंगे वो भी होंगे, जो भी क्लास पढ़ाया जाएगा उसका नोट्स तो तुरंत का तुरंत मिल जाएगा जैसे आपको मिलता था। और PYQ पूरा प्रीवियस ईयर जो सीयूटी के पेपर्स हैं वो आपको कराए जाएंगे। तो पहले आप प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड करो विरासत एकेडमी। इस ऐप को डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करोगे, वहां पर डेमो लेक्चर सर अपलोड है ना, डेमो लेक्चर अपलोड है। आप डेमो लेक्चर पहले देखो, फिर आपको बेस्ट लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब मैम जल्दी जल्दी सर और मैम आप लोग ये एक्सप्लेन करिए कि भाई सभी जगह सिलेबस तो पूरा पढ़ाया जाएगा लेकिन कुछ यूनिक भाई यहाँ पर विरासत एकेडमी में आपके लिए किया जा रहा है। तो मैम
तो सबसे पहले देखिए, जैसा कि शुभम सर ने भी बताया, तो एक एक करके हम सारी चीज़ों का ध्यान रखकर फिर तैयारी करवाने वाले हैं। तो सबसे पहला क्या आएगा बच्चों, फेज 1। तो अब तक आपने जो भी 12 तक पढ़ा है, जो भी सीखा है, फेज 1 में हम क्या ध्यान देने वाले हैं? फेज 1 में हम ध्यान देने वाले हैं आपकी कॉन्सेप्ट मास्टरी पे, जो कि 1 से 30 दिन, पहला जो 30 दिन होगा, पहला 30 दिन बस हमारा फोकस यही रहेगा कि जितना भी अब तक आपने पढ़ा है उस आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो, मतलब जो भी आपने सीखा है उसको हम इस तरीके से आपको बता दें कि इस 30 दिन में कंठस्थ तैयारी आपकी हो जाए। ठीक है, फिर देखते हैं फेज 2 में क्या है। बताइए निवेदिता मैम कि फेज 2 में हम अपने बच्चों को क्या करवाने वाले हैं। देखो बेटा, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि सिर्फ पढ़ना, अभी याद करना हमारे लिए जो है बेनिफिशियल नहीं होने वाला है। 2 महीने का टाइम बच गया है बेटा। इंटेंसिव प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और प्रैक्टिस भी ऐसी वैसी नहीं है ना, बिल्कुल क्लियर अपना जो बिल्कुल सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है ना, बिल्कुल ही एकदम सटीक जो प्रैक्टिस होने वाली है वो करने हैं हमें चाहिए। और बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाने हैं ना, बहुत सारे मॉक टेस्ट जब तक हम नहीं लगाएंगे, जब तक हम खुद से वो एग्जाम वाला प्रेशर फील नहीं करेंगे, तब तक हम एग्जाम में जाके अच्छा नहीं कर पाएंगे बेटा। ठीक है, ये बोर्ड वाला एग्जाम आप इसको मत समझिएगा, है ना, बोर्ड वाला एग्जाम इसको नहीं समझना है आपको। ठीक है, कि पूरा लंबे लंबे आंसर लिखना है बेटा, वहां पे आपको एक ऑप्शन देना है। ये नहीं करना है, यहाँ पे नहीं होने वाला कि आपको स्टेप के मार्क मिलने वाले हैं ना, जो आंसर आपका गलत हुआ तो हुआ बेटा। तो ठीक है, वो करना है आपको, बिल्कुल ही वो प्रेशर फील करते हुए आपको क्या करना है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, देख लो बेटा यहाँ पे आप लोग, ये अगर आपको ये पीपीटी चाहिए होगा तो आप डिस्क्रिप्शन वगैरह में हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीसरा क्या है सर? चलिए सर बताएंगे क्या? सर आप प्यारे बच्चों, इसके बाद हम लोग फेज 3 में करेंगे एग्जाम सिमुलेशन एंड रिफाइनमेंट। एग्जाम सिमुलेशन रिफाइनमेंट में हम लोग स्टूडेंट्स प्यारे, हम लोग यहाँ पर सारा फोकस इस पर रहेगा कि कैसे एग्जाम के लिए हम लोग अपने आप को प्रिपेयर करें। तो मेन चीज़ यहाँ पे रहेगी कि जो मैम लोग आपको प्रिपेयर कराएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के जो आर्ट, साइंस और कॉमर्स के जो टीचर्स हैं आपको हमारे यहाँ प्रिपेयर करेंगे सीयूईटी के लिए। उसके बाद जब जैसे जैसे आप करते जाएंगे तो सेक्शन वाइज आपको एग्जाम भी देना पड़ेंगे। यहाँ पे मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, क्वेश्चन बैंक्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे फ्रीक्वेंटली। उससे क्या होगा कि जैसे आप सुने हैं फ्लाइट सिमुलेशन, तो हवाई जहाज उड़ाने से पहले पायलट को भी फ्लाइट सिमुलेशन का एक वो कराया जाता है, ट्रेनिंग किया जाता है कि जैसे वो फ्लाइट सिमुलेशन में बैठ करके वो चेक करेगा क्या, उसको मतलब बेसिकली उसकी ट्रेनिंग कराई जाती है। तो यहाँ पर जैसे आपने जब कोर्स पढ़ाया जाएगा 1 महीने के टाइम फ्रेम में, तो उसी के साथ साथ आपको कैसे कैसे उन एग्जाम को भी आप कवर करेंगे। तो एक टॉपिक बाय टॉपिक आपका एक वो चलेगा, तो उसमें बहुत बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी स्टूडेंट्स कि टॉपिक बाय टॉपिक आप कैसे उसको कॉन्कर करते चलते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डेली फुल लेंथ मॉक टेस्ट हम लोग देंगे, परफॉर्मेंस के साथ उसके एनालिसिस आपको प्रोवाइड कराएंगे कि क्या आपकी करंट स्कोरिंग चल रही है। एडिशनली उसके साथ हम लोग देखेंगे कि क्या टाइम मैनेजमेंट हम लोग का बेहतर चल रहा है। आपका टाइम मैनेजमेंट अगर क्या कहते हैं उसको, अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो हम लोग आपसे 1 बाय 1 काउंसलिंग करके आपको बता सकते हैं कि क्या चीजें हम लोग उसको और आपको बेहतर तरीके से करनी होंगी। ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगी बेटा कि देखो यहाँ पे क्या लिखा है, परफॉर्मेंस रिव्यू है ना। अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो हम आपको क्या करेंगे, पर्सनल मेंटोरशिप भी देंगे। क्या करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे, आपसे लाइव वीडियो कॉल पे भी आ सकते हैं ना, आपको बताने के लिए कि क्या किस बच्चे में, देखो यहाँ पे क्या होता है ना बेटा, आपको भीड़ में नहीं खोना है। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं कि आपको ऐसी जगह पे जाना है जहां पे क्या करना है कि अभी हम लिमिटेड बच्चों को ले रहे हैं ना, तो आपको भीड़ में नहीं खो के क्या करना है, सर बताएंगे। इसमें हम लोग को मेन चीज क्या है ना स्टूडेंट की, भटकना नहीं है। आप जैसे शुभम सर का आशीर्वाद आपको मिला हुआ था यहाँ पर शुभम क्लासेस में, उसी तरह विरासत एकेडमी में स्टूडेंट्स यहाँ की जो फैकल्टी है, हम लोग आपको 24/7, आप कहने का मतलब है यहाँ पर कि आप जब भी हमसे जुड़ना चाहेंगे आप अपनी क्वेरीज को हमको डायरेक्टली फॉरवर्ड कर सकते हैं और हम लोग आपको उसको टाइमली उसको आंसर करेंगे, ताकि एग्जाम मोड में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और फ्रीक्वेंटली आप जैसे जैसे आपकी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी वैसे वैसे हम लोग उससे डील करते जाएंगे। 1-on-1 परफॉर्मेंस रिव्यू होगा स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे पर्सनलाइज, और उसी के साथ ही हर उसके साथ जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे अलग अलग उसमें फेज में, तो हम लोग आपको उसका रिव्यू भी देते जाएंगे, फीडबैक भी देते जाएंगे। आइए सर आप आइए।
तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं फाइनल रिवीजन और कॉन्फिडेंस बूस्टिंग पे। दोस्तों इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ जो आपके एग्जामिनेशन में केस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें दोस्तों हम कॉमर्स की, तो उसमें अकाउंटेंसी में आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में केस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर देखा होगा आपने एक क्वेश्चन से 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ आपको केस बेस्ड क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करना है, ताकि आप लोग एग्जाम में इजिली कर सकें। तो दोस्तों इसमें हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, सबसे पहले सुपर फास्ट रिवीजन। दोस्तों जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद दोस्तों हम लोग फास्ट ट्रैक रिवीजन टेक्निक के साथ आपको बताएंगे कि एग्जाम में आपको क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है और रिवाइज कैसे करना है। उसके अलावा दोस्तों मिस्टेक्स रेक्टिफिकेशन सेशन। दोस्तों मिस्टेक रेक्टिफिकेशन सीरीज, दोस्तों आप लोगों को हम लोग मॉक प्रोवाइड करेंगे, तो उसमें आप लोग देखेंगे कि कहाँ पे आप मिस्टेक्स कर रहे हैं। वहां पे आपको ध्यान रखना है कि उसके लिए हम लोग अलग से सेशन लेंगे कि जो आपने मिस्टेक्स किए हैं उसका रेक्टिफिकेशन कैसे करना है, और जो मिस्टेक्स पे आप लोग टाइम दे रहे हैं उसको कैसे आपको रिड्यूस करना है। उसके अलावा दोस्तों फाइनल CUET एग्जाम ब्लूप्रिंट, यानी दोस्तों फाइनली जो आपके एग्जाम में कैसे पेपर का पैटर्न रहता है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं, उसको हम लोग दोस्तों डिस्कस करेंगे। फाइनली दोस्तों हम लोग डिस्कशन करेंगे, कंप्लीट डिस्कशन सेशन रखेंगे, जिसमें हम लोग आपके SWOT एनालिसिस करेंगे, यानी आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है और आपके क्या थ्रेट्स रहने वाले हैं। उसके अलावा दोस्तों मोटिवेशन एंड लास्ट मिनट टिप्स। दोस्तों सेशन की खत्म होती है हम लोग जो बच्चे कम स्कोर कर रहे हैं उनके लिए अलग से मोटिवेशन सेशन भी रखेंगे कि कैसे आप लोग अपने स्कोर को इनहेंस कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं, हमने इतना तो समझ लिया कि कैसे कैसे हमें पढ़ना है बच्चों, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट आता है कि आप किस तरीके से टाइम टेबल, हमारे कोचिंग में आप जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे किस तरीके से टाइम टेबल मैनेज होगा। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए 4 घंटे होंगे, 4 सब्जेक्ट एक दिन में आपको कवर कराए जाएंगे। और जो भी बाकी के टाइम टेबल है ना, वो आप विरासत एकेडमी के कम्युनिटी पोस्ट पे देख सकते हैं, वहाँ पे हम सारे अपडेट्स आपको देंगे, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपको बस अब लग जाना है। क्योंकि बच्चों जैसा कि अभी आपने देखा, आपके एग्जाम की जो ड्यूरेशन है वो 8 मई से शुरू हो जाएगी। तो 8 मई मतलब अब आपके पास बचे हैं सिर्फ 2-3 महीने। तो यही लास्ट शॉट है, अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका साल बर्बाद हो और जितने टाइम बचे हैं उसमें आप अपनी पूरी मेहनत लगा दे बच्चों। हम आपके साथ हैं 24/7। आपको जो भी डाउट्स हो, जो भी क्लैरिटी चाहिए, उन सब के लिए हम आपके साथ हैं। तो बेसिकली अब शुभम सर बताएंगे हमारे प्राइस के बारे में। ठीक है बेटा, तो जितने बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं आपने देखा किस तरीके से चलने वाला है। और यहाँ पर आपके लिए जितने बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं भाई, ये 60 दिन आपको रुकना नहीं है। आप ये मान के चलो पर डे आपकी 4 क्लास होने वाली है, ठीक है। 4 क्लास पर डे होने वाली है। और जितने बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं भाई, फीस आपके लिए ऐसी रखी गई, इतनी बेस्ट टीम के लिए अगर आप ऑफलाइन पढ़ने जाओगे तो पर मंथ आपको 6,000-7,000 देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कंप्लीट पूरे कोर्स की फीस को, यहाँ पर BSc जो बच्चे अटेम्प्ट करने जा रहे हैं उनको 1,499 रुपए, BA 1,099 और जो बच्चे BCom भाई 1,299 रुपए। इसके साथ साथ आपको फ्री में टेस्ट सीरीज दिया जाएगा। लेकिन जितने बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं भाई, आपका होली चल रहा है, तो होली पर शुभम क्लासेस के सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। आप शुभम क्लासेस जैसे ही विरासत एकेडमी आप ऐप डाउनलोड करोगे भाई प्ले स्टोर से, डाउनलोड करने के बाद, और जो यूट्यूब चैनल का लिंक है उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स दोनों जगह पिन करवा दिया हूं। आप क्लास एंड होने के बाद उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम में मैं लिंक डाल दूंगा। लेकिन आप 2-3 दिन या जब भी आप पहले लेक्चर को देख लो, अगर आपको बेस्ट लगे तो आपको करना क्या है, कूपन कोड भाई पेमेंट करते समय जैसे आप शुभम क्लासेस पर पेमेंट किए थे, तो कूपन कोड में आप शुभम क्लासेस बिना गैप दिए, ध्यान से देखो, बिना गैप दिए आपको ये कूपन कोड यूज करना है। और आपको फीस में, ये ऑलरेडी फीस कम है, लेकिन इस कूपन कोड के बाद आपके टोटल फीस से 25% फीस कम हो जाएगा। और संजीव सर का बर्थडे भी है भाई, तो एक बार सेशन को शेयर करेंगे क्योंकि केक भी कट होगा। तो भाई ये है, आप यहाँ पर CO एंड MD भाई स्टार्टिंग में मिल चुके हो सर के साथ, ठीक है। तो भाई इंग्लिश के पेपर का एनालिसिस होगा, उससे पहले भाई संजीव सर का बर्थडे है कल, तो केक आज ही कट कर लेते हैं। बाकी लिंक चैनल का डिस्क्रिप्शन में और प्ले स्टोर पर आप सर्च कर लेना। हाँ लास्ट में, अरे 5 मिनट आप कर दीजिएगा। हाँ
लीजिए तो भाई पहले थोड़ा सा केक अरेंज हो रहा है, तब तक भाई एक बार सेशन को शेयर करें। और इंग्लिश का जो पेपर फंसा है भाई, जो सर ने जलवा दिखाया था हर सब्जेक्ट की तरह, जो आपने प्यारे प्यारे कमेंट किए, तो भाई एक बार सर लीजिए। चलिए भाई, तो फाइनली बात करने का एक मौका मिल गया। गला भैया थोड़ा फंसा हुआ है, सिस्टम मैनेज करते हुए लेके चलेंगे। हाँ, अब हम बात करते हैं, मौका मिला है, अब हम बैठ के साथ में बात करेंगे, ठीक है। अभी बताओ भैया क्या इशू है। बड़े कमेंट आए कि सर पेपर बड़ा बेस्ट गया, पूरा 100 का 100 फंस गया, ठीक है। ये तमाम बच्चे जिन्होंने कमेंट किया, आप देख रहे हो, थैंक यू सर, आप लोगों ने जितना पढ़ाया सब कुछ एकदम A to Z फंसा। थैंक यू सर, आप लोगों ने जो पढ़ा, इंग्लिश में बहुत अच्छा पेपर गया। और यही नहीं भैया, एक नहीं, सारे बच्चे, आप कमेंट सेक्शन में देखो, ठीक है, जितने बच्चे हैं, ये क्या है लिखा है, थैंक यू सो मच भैया। ये बच्चा सबसे बेस्ट है एकदम भैया, कहते ना ये बहादुरों में बहादुर वाला सिस्टम यहां पे मेरे को देखने को मिला। एक बार सेशन को आप सभी लोग जोरदार तरीके से शेयर कर देंगे। भाई साहब, संजीव सर का बर्थडे का केक भी कटना है, और मैंने वादा किया था आपसे कि बर्थडे सेलिब्रेशन तो है ही, साथ में होली सेलिब्रेशन भी चलेगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल भैया, होली से मेरा और बच्चों का डील है, तुम्हारी बात नहीं है, तुम बाहर रहो, ठीक है। देखो भैया लिखा, सर यू टॉट अस एवरीथिंग एंड बिकॉज ऑफ दैट। हाँ भैया, 90 प्लस स्कोर करने का ये वादा बहुत अच्छा। बच्चे ने ये भी लिखा लास्ट में कि सर बड़ा दुख है कि आज के बाद हम आपसे मुलाकात नहीं कर पाएंगे। अरे पगला, कौन कह दिया कि हमसे मुलाकात नहीं हो पाएगी? जब भी जरूरत हो याद करिए, शुभम क्लासेस की टीम आपके लिए हमेशा खड़ी मिलेगी। और मैं भाई ऐसे बहुत सारे हैं, दिखाने लगे, बहुत अच्छा पेपर गया, पूरा 100 में 100 पेपर का पूरा फाड़ कर आ गए। ये देखिए 100 में 100 फंसा था। थैंक्स अंकित सर, लव यू सो मच, लव यू टू बेटा, जिसने भी बहुत बहुत ठीक है, क्लियर है। यहां पे बेटा सारी चीजें हम क्या दिखाए, हमने एक वो छोटी सी कहावत हमेशा कही है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फांसी क्या। भैया आप सब एजुकेटेड हैं और आपको पता है, एक बात माइंड में सेट कर लो, यहां से अब एक नई शुरुआत करने जा रहे हो। जैसा कि तुमने देखा, बड़े मैसेज आ गए, कॉल आ गए, सीयूटी का बैच, सीयूटी का बैच, सीयूटी का बैच। अंततः उस सीयूटी के बैच के लिए शुभम क्लासेस की टीम को सोचना पड़ा, और सोचने के बाद एक ऐसा विकल्प ढूंढकर हम लोगों ने लाए, भैया आपका एकदम काया पलट होना है। बस विरासत एकेडमी से आप सीयूटी की तैयारी करिए, यहां से एक एक सिस्टम, एक एक सेशन आप ज्वाइन करो। देखो भैया, जैसे बोर्ड एग्जाम में फाड़े हो वैसे ही सीयूटी में भी फाड़ के आना है, सिलेक्शन पक्का है भाई, ये बात माइंड में सेट कर लो, ठीक है। ये देखिए भैया 100 में 100 फंस गया, बहुत बहुत धन्यवाद। और पता नहीं कितने मैसेज आए, क्या ही दिखाना, थोड़ा सा देख लेते हैं भाई। ये झलक, ये दीपक भैया करामात है, कैसे थोड़ा ऐड कर देते हैं, फंसा तो पूरा है लेकिन थोड़ा बहुत दिखा दिया जाए। तो भैया ये देख लीजिए, यहां का सेटअप देखिए, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन सारे सेम टू सेम, कॉपी पेस्ट, ट्रांसलेशन से लेके अनसीन पैच सब का सब कॉपी पेस्ट। और यही बात खत्म नहीं होती है, बात वहां खत्म होगी। सारे एग्जाम्पल सेट कर लो, सब एग्जाम्पल सेट कर लो। क्या बताओ, थैंक यू भाई, किस नहीं, अभी थैंक यू नहीं बोलूंगा, एक बार सब लोग साथ में मिलके नमः पार्वती पते हर हर महादेव। चलिए भैया भाई एक बार, भाई संजीव सर का बर्थडे है कल, तो आज ही केक कट कर लेते हैं। एक बार सभी लोग बुला लीजिए, सब लोग बुला लीजिए भाई। एक बार सेशन को जो बच्चे लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे, जो बच्चे शेयर नहीं किए शेयर कर देंगे भाई। एक बार थोड़ा सा जोर लगाएंगे हर एक बच्चा भाई, ठीक है। माचिस भी लेते हैं ना भाई, ठीक है। एक बार भाई कमेंट सेक्शन में हैप्पी बर्थडे संजीव सर, सभी लोग पूरा स्पैम कर दो, हैप्पी बर्थडे संजीव सर, हैप्पी बर्थडे संजीव सर। ये केक आपके लिए, आप लोग खा लीजिए, संजीव सर काटेंगे अभी तुरंत। बिल्कुल बिल्कुल, रुक जाए, सबको सर लोग बुला लीजिए, सर भाई। एक बार थोड़ा सा जान लगाएंगे, हैप्पी हैप्पी होली भी है और हैप्पी बर्थडे टू संजीव सर भी है। कौन सा, सारे लोग को बुला लीजिए भाई। एक बार थोड़ा सा जान लगाएंगे सभी बच्चे, ठीक है।
एक बच्चा क्या बोल रहा है? शुभम सर ये लोग कौन है भाई? ये आपकी न्यू फैकल्टी टीम है जो आपको सीयूटी पढ़ाने वाली है, ठीक है? सबको बुला लीजिए, एक सेकंड नहीं आ गए, ठीक है भाई। एक बार कमेंट सेक्शन में सभी लोग स्पैम कर दो तो संजीव सर हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे संजीव सर। चॉकलेट इसमें है नहीं, केक में होगा भैया, फूलों की होली होगी सर। भाई एक बार कमेंट से आप लोग भाई एक बार सभी लोग जितने बच्चे देख रहे हैं, ठीक है? खिलाड़ी मैम खिलाड़ी सर ये दाल में लग भी नहीं पा रहा भाई। हैप्पी बर्थडे एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में, जो बच्चे लाइक नहीं किया भाई लाइक कर देंगे, ठीक है भाई? होली की तैयारी भी कर रहे हैं सर लोग। ठीक है सब लोग खिला रही है, सब लोग। सर क्या बोलना चाहेंगे? बच्चे इतना ज्यादा हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं। सभी बच्चों को भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई पेपर अब आपका खत्म हुआ है, 1-2 दिन का रेस्ट लेके सीयूटी वगैरह का फॉर्म भर के तैयारी जबरदस्त है। बिल्कुल भाई, सुधीर सर और बायो वाली मैम के लिए भी आपके लिए सेशन रहेगा, उसके लिए चिंता मत करें, ठीक है भाई? ऐसे ही सेलिब्रेट, ऐसे ही भाई सभी को पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत होली की आप सभी को शुभकामनाएं। बस करिए भाई, बस करिए, बस करिए भाई। अरे ठीक है भाई, तो भाई सभी लोग अब जाकर एंजॉय करें। आप लोगों ने ऑलरेडी भाई 1 महीना बहुत मेहनत किया, बहुत बहुत आपके लाइफ के लिए भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। लास्ट में अंकित सर कुछ बोलना चाहेंगे? पानी के लिए बोल दीजिए, पानी रन से ज्यादा खेलेंगे सब, पानी बचाने के चक्कर में नहीं रहेंगे। देखिए भाई, पानी में एक चुकंदर आपने अभी तो मैं यही कहूंगा, रेस्ट करो, थोड़ा सा मजे ले लो। बिल्कुल, अभी आज ही फ्री हुए, थोड़ा मजे ले लो, फिर जो है ज्यादा भी मजा नहीं लेना। जैसे ही मौका मिले 1-2 दिन 3 दिन होली एंजॉय करिए। जैसे ही होली खत्म होता है आप सभी के साथ भी ये सेलिब्रेशन होगा जब रिजल्ट आपका बेहतरीन आएगा, और नो डाउट रिजल्ट बहुत बेहतरीन आएगा। सभी लोग भाई विश यू वेरी हैप्पी होली पूरी टीम की तरफ से, एडवांस में हैप्पी होली। मिलेंगे भाई आपसे बहुत जल्द। सभी लोग विरासत एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लेना, लॉग इन कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दिया हूं, जाकर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? सर लास्ट में कुछ बोलना चाहेंगे? सभी को हैप्पी होली। और 2-4 दिन आप आराम कर लो, होली खेल लो। अभी अभी पेपर देके आप खाली हुए हो, अपने 2-3 दिन को बहुत अच्छे से एंजॉय करिए। लेकिन 2-3 दिन के बाद आप सीयूईटी के लिए लग जाइए, क्योंकि सीयूईटी ही बेटा आपको एक अच्छा यूनिवर्सिटी दिला सकती है। तो तब तक के लिए बने रहिए शुभम क्लासेस में। सर आपको लास्ट टाइम विश करेंगे सभी के तरफ से हैप्पी होली।